हिरणाक्ष का पीछा किया तो बड़ा भगवान और हिरणाक्ष दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती, और अंत में बड़ा भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापन किए। श्री भगवान बराह की कथा आप लोग अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म होता है। ब्रह्मा जी कर्दम को बोले पुत्र आप तपस्या करो और ऐसा पत्नी प्राप्त करो जो भगवान को जन्म दे। तो श्री कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण इनको दर्शन दिए। नारायण भगवान बोले नवे जातु मृषैव स्यात् प्रजा दक्षरमदरहरणम्। भगवान बोले हे कर्दम मेरे पूजा कभी निष्फल नहीं जाता है। और आप मेरे लिए इतना कठोर तपस्या किया। इतना बोल बोल के भगवान रोने लगे। उनके आंसू से एक सरोवर बनाना, जिस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर, जो भगवान के अश्रु बिंदु से हुआ था। भगवान बोले हे कर्दम श्री मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, उनकी 3 कन्या हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनकी मझली कन्या देवहूति के साथ आपका विवाह होगा और आपके परिवार में मैं कपिल भगवान के रूप में अवतार लूंगा और सांख्य धर्म का प्रचार करूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ठीक 3 दिन के बाद पृथ्वी के राजा मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर के उसी घोर जंगल में पहुंचे। देखो ये सारा ब्रह्मांड मनुष्य शत्रुपा का ही संतान है, इसलिए हमको मानव कहा गया, मनुष्य कहा गया। हमारी आदि पिता आदि माता मनुष्य शत्रुपा। जैसे आपके माता पिता आपको मालूम है, उसके माता पिता किस किस को मालूम है, किसको मालूम नहीं है। ऐसे आप उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, ऐसे हिसाब करते हुए जाएंगे तो प्रथम माता पिता श्री मनु और शत्रुपा, हम उनके संतान हैं। इसलिए हम मानव और मनुष्य कहा गया।
तो वो मनुष्य रूपा के मझिली बेटी देवहूति, ध्यान देना, मनुष्य रूपा अपनी मझिली बेटी देवहूति को लेकर के उसी जंगल में आए और महाराज मनु कर्दम ऋषि को बोले, ये महाराज, ये हमारी बेटी देवहूति, ये जब से नारद जी के मुख से आपके बारे में सुना है तब से प्रतिज्ञा की है आपसे विवाह करने के लिए, और आप इसको स्वीकार कीजिए। तो कर्दम ऋषि बोले, जे हम एक शर्त में विवाह करेंगे। शर्त क्या है? जब तक एक संतान नहीं होगा तब तक हम इसके साथ में रहेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। भागवत में 8 प्रकार के विवाह दिया गया है। देखो, माता पिता जहां पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। किसको स्वप्न दिया गया जो आप अपनी बेटी को फलानी जगह में दान करो, उसको बोलते दैवी विवाह। कोई महान व्यक्ति को घर में बुला करके अपनी बेटी को सोना चांदी कपड़ा में सजा करके आप जो दान करते हैं उसको बोलते आर्य विवाह। किसके घर में लड़का नहीं है वो सोचता है मेरे बेटी से कोई लड़का होगा तो मैं अपने घर में रखूंगा, उसको बोलते प्रजापत्य विवाह। किसी बेटी के पिता को या भाई को धन दे करके, रुपया दे करके बेटी खरीद करके ले लेना, उसको बोलते असुरों का विवाह। ये अच्छा नहीं है। माता पिता को बिना बताए कोई बेटी या कोई बेटा कोर्ट में मंदिर में शादी कर लिए, उसको बोलते गंधर्व विवाह। किसी बेटी के पिता को या भाई को पीट करके मार करके रोती हुई कन्या को उठा लेना, उसको बोलते राक्षस विवाह। कोई बेटी सोई हुई है या रोग में है उसको उठा लेना, उसको बोलते पिशाच विवाह। इन 8 प्रकार के विवाह में से माता पिता जहां पसंद करे बेटी वही पर रहे, उसको उत्तम कोटि का विवाह ही कहा जाता है। देखो, पिता को बेटी बहुत प्रिय होती है। पिता अपने मन की बात बेटा को नहीं कहेगा, परंतु पिता मन की बात बेटी को कहेगा। मैं देखा बेटा माता पिता के पास में रह करके, बेटा माता पिता के पास में रह करके जितना सेवा करता है, बेटा माता पिता के पास में रह करके जितना सेवा करता है, बेटी दूर में ससुराल में रह करके उससे कई गुना ज्यादा ही सेवा करती है। इसीलिए बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। कोई बेटा घर द्वार छोड़ करके चले जाए, सहरसा में, मधेपुरा में, पटना में, दिल्ली में, कहाँ रहा, माता पिता को बिना बताए कहाँ चला गया। परंतु बेटी ऐसा कदम नहीं उठाई। बेटी बिना बताए
और पटना दिल्ली कहाँ नहीं जा सकती। क्यों? उसको मालूम है यदि मैं बिना बताए अपनी इच्छा से पटना दिल्ली बम्बे कहाँ चली जाऊंगी तो मेरे माता पिता का, मेरे भैया का इज्जत समाज में गिर जाएगा। इसलिए बेटी ऐसा कदम नहीं उठाती है। देखो माता पिता मरने के बाद में बेटा पिंडदान करता है तो माता पिता स्वर्ग में जाते हैं, परंतु बेटी जब माता पिता बेटी का शादी कराते हैं तो बेटी विवाह मंडप में अपने पिता को वैकुंठ लोक में ही पहुंचा देती है। हर माता पिता की इच्छा होती है जब मेरे बेटी अच्छा घर में जाए, अच्छा परिवार में जाए, उसको जीवन में सुख मिले। इसीलिए पिता लड़का ढूंढता है, 1 साल 2 साल 3 4 साल कई साल ढूंढता है। जब तक उसको पसंद नहीं आएगा तब तक वो कन्यादान नहीं करता है। पिता अपनी बेटी के लिए धन इकट्ठा करता है, जमीन बेचता है, कर्ज लेता है, बंधक देकर के विवाह का तैयारी करता है, बाराती का स्वागत करता है। पिता अपनी बेटी को गोदी में लेकर के विवाह मंडप में दुल्हा के हाथ में समर्पण करता है। इमाम कन्या धर्म प्रयोजनार्थाय अद्य तुभ्यं ददामि। इस कन्या को धर्म के लिए आज मैं आपको दान कर रहा हूं। और प्रत्येक दुल्हा भी अग्नि को साक्षी देकर ही कहता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक आपकी बेटी का सुरक्षा करूंगा। कन्यादान के बाद में बेटी पति का हो जाती है। अब तक वो पिता की गोत्र में था, अब पति की गोत्र में चला गया। बेटी के विदाई में परिवार के लोग रोते हैं, रिश्तेदार लोग रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रोता है, बाराती भी रोता है, परंतु बेटी की जो पिता है उसके भाई है, वो एकांत में वो छुप करके रोते हैं। कभी कुर्सी में बैठ कर रोते हैं, बेटी के पिता कभी किवाड़ बंद करके रोता है, कभी दीवार की सहारे में खड़ा होकर के रोता है। जो बेटी ससुराल को चली जाती है पिता का मन नहीं लगता, उसको घर खाली खाली लगता है। उसको ऐसे लगता है जो कोई रत्न, कोई धन खो गया है, उसको खाली खाली का महसूस होता है। जिस प्रकार आप देवी मैया का मूर्ति विसर्जन करके घर को आते हैं, गांव को आते हैं, तो आपको गांव अच्छा नहीं लगता है। पुत्र पिता के शरीर या माँ के शरीर को जला करके घर को आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता है। साधु जब गांव को छोड़ करके चला जाता है तो गांव भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बेटी जब ससुराल को चली जाती है तो पिता को भी घर अच्छा नहीं लगता है।
असक्सं वस्त्र विरहं मंचन बाष्प कलारंभु। बेटी ससुराल को चली गई। वो सास ससुर की सेवा करती हैं, पति के जागने से पहले जागती हैं, पति के सोने के बाद में सोती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं और पियर घर की वो बड़ाई नहीं करती है। बेटी को कोई किसान घर की बेटी है, वो सोचती है मेरे पिताजी खेत से आते होंगे, कौन रोटी खिलाएगी। कोई गरीब घर की बेटी है जो दहेज दे नहीं पाया, सास ससुर कह रहे दहेज लाओ, बेटी कहती है मेरे पिताजी खेती करते हैं, मजदूर करते हैं, वो कहाँ धान इकट्ठा करेंगे आपको देंगे। कोई विधवा घर की बेटी है, ससुराल को जाते समय में अपने पिता का चित्रपट पर गोदी में लेकर के रोती है। और यदि बेटी को ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, यदि बेटी को ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, उसके पिता या उसके भैया उसको बुलाने के लिए नहीं आया तो बेटी रोती है, जब मैं क्या गलती किया जो मेरे पिता मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए नहीं आते। और मान लो पिता का मृत्यु हुआ, भैया लोग पिता के शरीर को श्मशान तक ले गए, बेटी बाद में आई। बेटी को मालूम पड़ा जब मेरे पिता का शरीर श्मशान जा चुका है, यदि वहां कोई स्त्री नहीं जाता है, फिर भी बेटी मर्यादा को तोड़ करके अपने पिता के मुर्दा शरीर को एक बार देखने के लिए उस श्मशान तक रोती हुई चली जाती है। उसका नाम है दुहिता है। वो दोनों कुल की हित करती है, ससुराल की हित करती है और पियर घर की भी हित करते हैं। श्री महाराज जनक सीता जी का विदाई किया, तो राम जी के चरणों को पकड़ करके जनक महाराज रोए हैं। महाराज जनक राम करे राम, मिथिलांचल की बेटी सीता अयोध्या जाएगी, यदि सीता कुछ गलती करे, सीता के पिता होने के नाते मेरा ये मांग है, आप सीता को क्षमा कर देना। श्री महाराज जनक सीता जी का विदाई किए और महाराज हिमालय पार्वती का विदाई किए हैं। महादेव के चरणों को पकड़ करके हुए हैं। तो श्री कौन ऋषि शकुंतला का विदाई किए हैं। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला जो विश्वामित्र की कन्या थी, जिसका पालन पोषण कौन ऋषि के थे, शकुंतला अपनी पति दुष्यंत के पास जा रहे हैं। उस समय के हिरण का बच्चा शकुंतला के साड़ी को दांत में पकड़ करके खींच रहे थे और कौन ऋषि रो रहे थे। कौन ऋषि कह रहे हैं, हे शकुंतला, जिस हिरण के बच्चा का आप पालन पोषण किया, देखो आपके साड़ी को पकड़ कर कैसे खींच रहा है। महर्षि कौन ऋषि जोर है, असरसन वस्त्र विरहन
मंचन बस कलारंभ हो। श्री भगवती राधा, देखो राधा के पिता का नाम है वृषभानु, राधा की माँ का नाम है कीर्ति, और राधा के गांव का नाम है बरसाना। कृष्ण के पिता नंद बाबा, माँ है जशोदा, और गांव का नाम है नंदग्राम। तो राधा रानी अपनी ससुराल में है, माने नंदगाम में है। तो श्रावण मास है, श्रावण मास में प्रत्येक बेटी अपनी पिहर घर चली जाती है, भाई के साथ, पिता के साथ। तो नंदगाम में जितना भी कुल वधू वो अपने अपने पिहर घर जा चुकी है। श्रावण की मास है, तो भगवती राधा हर रोज छत के ऊपर जाती है और खड़ी होकर की रोती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो एक दिन यशोदा मैया बोली राधा को, जी राधे आप छत के ऊपर जाते हैं और खड़ी होकर के क्यों रोती हैं, क्या कारण है? तो राधा रानी बोलती है, अरे भैया मैं अपने पिता को और अपने भैया को याद करती हूँ। जिस श्रावण मास है, मेरे पिता और मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं हर रोज छत के ऊपर खड़ी होकर के अपने पिता के राह को देखती हूँ। इतना कह के राधा रोती है। उस समय एक बंजारा, रास्ता में चलने वाला पथिक, वो भी जा रहा था। तो राधा इसको पहचान लिया। उसको बुलाई तो बंजारा ने कहा, राधे आप क्यों रोती है? तो राधा रानी ने कहा, भैया तू मेरे गांव का है, मैं आपको पहचान लिया। तुम मेरे पिता को जाकर कहना जो आपकी बेटी राधा आपको याद करके रोती है, और मेरे भैया सुदामा को भी कहना जो आपकी बहन राधा आपको याद करके रोती है। मैं एकमात्र बेटी हूँ, मैं एकमात्र बहन हूँ, और मेरे भैया मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आया। तो पथिक बरसाना में जाकर की वृषभानु बाबा को ये सारा बात बताया। कहा बाबा मैं नंदगाम गया था और आपकी बेटी राधा तो हर रोज आपको याद करके छत के ऊपर खड़ी होकर के रोती है, और आपके राह को देखती है कि मेरे पिताजी मुझे बुलाने के लिए आ रहे हो। ये बात सुन करके वृषभानु बाबा रोने लगे। जब मैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए नहीं गया और मेरे बेटी राधा मेरे रथ को छत के ऊपर खड़ी होकर के देखती है कि मेरे पिताजी अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। तो श्री वृषभानु बाबा रथ लेकर के नंदगाम जाते हैं राधा को बुलाने के लिए। तो राधा रानी अपने पिता को पकड़ करके चिपट जाती है, लिपट जाती है और कहती है, पिताजी मैं क्या गलती किया और आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आए? तो वृषभानु बाबा बोलते, बेटी मैं घर घर काम में व्यस्त रहा,
अब मेरे रथ में बैठो और मेरे साथ चलो। तो राधा अपने पिहर घर चली जाती है। श्री श्रावण एकादशी शुक्ल पक्ष श्री कृष्ण का मन राधा के बिना नहीं लगा, तो कृष्ण राधा से मिलने के लिए बरसाना जाते हैं। तो राधा की सखी ललिता विशाखा चित्रा चंचलता रंगदेवी भूदेवी सुदेवी इंदुलेखा राधा कृष्ण को झूला में बैठा करके झुलाते हैं, जिसको हमारे सनातन धर्म में झूलन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रावण एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये झूलन उत्सव मनाया जाता है। और श्रावण पूर्णिमा को राक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। प्रत्येक बहन अपने भैया के हाथ में राक्षी बांधती है, और ये भाई बहन का एक पवित्र बंधन है। भक्तमाला में एक कथा है, ध्यान देना। भक्तमाला में कथा है, एक प्रयागदास नाम का ब्राह्मण बालक था। उसका नाम था प्रयागदास, और वो था जनकपुर का, मिथिलांचल। उसकी माँ ब्राह्मणी है, गरीब ब्राह्मण है। प्रयागदास छोटा बच्चा है, 5 साल का है, और उसकी पिता नहीं है, उसकी माँ विधवा है। विधवा ब्राह्मणी का बच्चा प्रयागदास। राक्षी पूर्णिमा का समय है, तो हर बहन अपने भैया के हाथ में राक्षी बांधती है। तो गांव में जितना बच्चे थे सबके हाथ में राखी बंधा हुआ। अब बच्चे सब राखी बांधते हैं, हर बहन अपने भैया के हाथ में बांधती है। और प्रयागदास बच्चा छोटा है, ब्राह्मण बालक है। तो अपनी माँ को कहा है, माता मेरे हाथ खाली है, गांव में जितना मेरे साथी है सबके हाथ में 2-2, 3-3, 4-4 राखी बंधा हुआ है, और मेरे हाथ में एक भी राखी नहीं है। क्या मेरा कोई बहन नहीं है? तो ब्राह्मणी ने कहा, बेटा रो मत, तेरा बहन है। तो प्रयागदास ने कहा, मेरे बहन कहाँ है? वो कहाँ रहती है? उसका नाम क्या है? तो ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरी बहन का नाम है सीता, और वो अयोध्या में रहती है, और तेरे बहनों का नाम है राम। तो प्रयागदास छोटा बच्चा है, कहे माता मेरे बहन का नाम सीता है, और वो कब आएगी और मेरे हाथ में कब राखी बांधेंगे? ब्राह्मणी ने सोचा ये छोटा बच्चा है, तो वो भगा दी, जब अभी आएगी आपके हाथ में राखी बांधेंगी। और धीरे धीरे शाम हो गया,
और गांव के बच्चे से वो राखी फेर करके घूम रहे हैं, इसका हाथ खाली है। अंत में प्रयागदास ने कहा, हे माता शाम हो गया, मेरे बहन अब तक नहीं आई। वो कितना दूर है, मैं स्वयं चला जाऊंगा और राखी बंधा लूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा अभी आने वाली है। ब्राह्मणी सोचा मैं बहका दूंगी तो ये एक दिन की बात है, बालक रो रहा है, क्या उसका हाथी खाली है। अंतिम में प्रयागदास जब रात्र 12 बज गया, प्रयागदास की माँ ब्राह्मणी सो गई, तो प्रयागदास ने क्या किया, एक कपड़ा उसकी माँ की, उसकी माँ तो गरीब है, वो 2 कपड़ा, वो भी फटा कपड़ा है, तो प्रयागदास ने क्या किया, एक अपनी माँ की कपड़ा को चपत लिया। प्रयागदास के मन में ये सोच रहा, जब मैं अपनी बहन सीता के पास जाऊंगा, रात में चला जाऊंगा और राखी बंधा लूंगा और एक कपड़ा भेंट में दे दूंगा, जो प्रत्येक भैया बहन को कपड़ा देता है। तो उसकी माँ जब सो गई तो प्रयागदास ने क्या किया, वो कपड़ा को लेकर के रात में घर से निकल पड़ा। और रात भर वो चलता रहा और सुबह वो थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर अयोध्या में माता जानकी उदास में बैठे हैं। राम जी कह रहे हैं, सीते आप इतना उदास क्यों हैं? तो माता जानकी बोली, है नाथ, मेरे एक भैया वो जनकपुर में रहता है, मिथिलांचल में रहता है, वो राखी बंधाने के लिए आ रहा और भूखे प्यास में एक पेड़ के नीचे सो गया, उसके हाथ खाली है और मैं राखी बांधने के लिए जाऊंगा। कथा तो बहुत लंबा है। संत प्रयागदास, आज अयोध्या में एक प्रयागदास के नाम पर एक आश्रम है और ये सच बात है। माता जानकी वो ब्राह्मण बालक प्रयागदास के हाथ बांधने के लिए आती है और राम जी भी आते हैं, दोनों आते हैं। और जब देवी सीता प्रयागदास के हाथ में राखी बांध दी तो प्रयागदास ने कहा, बहन मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, ये कपड़ा लाया है और इसको ले। तो माता जानकी कपड़ा मुख में लेकर के चुम्बन देती हैं और कहती है, भैया ये कपड़ा माता जी का है और ये कपड़ा आप माता जी को दे देना। तो श्री माता जानकी प्रयागदास के हाथ में भी राखी बांधती है। अशक्म वस्त्र विरहन मंचन बाष्प कलार। तो महाराज मनु और उनके बेटी देवहूति, उसकी विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, उसी घोर जंगल में। मनु महाराज अपनी बेटी को बोले, बेटी तू एक राजकन्या है, जंगल में कैसे रहेगी? मैं तेरे लिए हाथी घोड़ा या महल आटा चावल का व्यवस्था कर दूं। तो देवहूति क्या की, जो सब सोना चांदी पे रखे थे सब उतार करके मनु महाराज के शरीर चरण में रख दी। और देवहूति ने कहा, पिताजी
मुझे एक भिक्षा पात्र चाहिए और एक कसा हुआ वस्त्र चाहिए। मैं जंगल में भिक्षा करके और अपने पति का सेवा करूंगा। महाराज मनु अपनी बेटी के हाथ में भिक्षा पत्र और कसा हुआ वस्त्र को देख करके रोते हुए अपने घर चले आए। देवहूति सी घोर जंगल में अपने पति करदम जी के पास रही। करदम जी तो जोगी है ही, वो समाधि में आ गए। देवहूति को पति मिलन का सुख नहीं मिला। कई हजार वर्ष के बाद में करदम ऋषि का समाधि टूटा और वो देवहूति को पहचान नहीं पाया। देवहूति को बोले प्रिय आप इस सरोवर में स्नान करो। देवहूति स्नान की, वो सुंदरी युवती बन गई। करदम ऋषि योग बल में एक विमान बनाया। उसी विमान में देवहूति और करदम बैठे आकाश में विहार किए और वो विमान में 9 कन्या हुए। तो हम पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ इन 9 कन्याओं का शादी करवाया गया। ध्यान देना, इनके सबसे बड़ी कन्या है कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए देवता राक्षस। इनका पुत्र कश्यप पुत्र कहलाया। दूसरी कन्या है अनुसुया, सती अनुसुया। अनुसुया के विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि के साथ हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। ये अत्रि गोत्र कहलाया। तीसरा कन्या है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए गुरु बृहस्पति। ये देवताओं के गुरु कहलाए। इनके नाम पर एक बार बना, गुरुवार। गुरुवार। चौथा कन्या है हबीरभूर। हबीरभूर का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य मुनि के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, अगस्त्य मुनि और विसर्वा। विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण पुलस्त्य पुत्र का है। 5वां कन्या है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। ये भार्गव गोत्र कहलाए। इनके पुत्र शुक्राचार्य जो राक्षस के गुरु कहलाए। राक्षस लोगों बोले देखो आपके गुरु के नाम पर गुरुवार बना और हमारे गुरु के नाम पर शुक्रवार बनेगा। शुक्रवार ये जो 7 बार है सोमवार, सोम माने चंद्रमा, इसलिए सोमवार को शिव जी का पूजा होती है। मंगलवार पृथ्वी का पुत्र मंगल के नाम पर। बुधवार चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध। गुरुवार शुक्रवार हो गया। शनिवार ये सूर्य के पुत्र शनि के नाम पर। रविवार इस सूर्य के नाम पर। ये 7 बार उत्पत्ति कैसे हुआ यह हम लोग श्रवण किए। श्री करदम ऋषि के शरीर में भगवान आए। उसके बाद में देवहूति माता के गर्भ में आए और अभिजीत मुहूर्त में देवहूति माता के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल भगवान की जय। भागवत में कपिल देवहूति संवाद है और कपिल देवहूति संवाद हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मैं वामन भगवान को जा रहा हूँ कि मुझे वामन भगवान तक कथा को लेना है। श्री दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जो दूब घास खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं पाते हैं, सिर्फ घास खा कर रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया दुर्वासा।
और ये वैकुंठ में पहुंचे और भगवान नारायण अपनी गला में जो माला था वो दुर्वासा जी के गला में डाल दिए। देखो माला और प्रसादी माला में अंतर है। हम जो भगवान को देते उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। भोग और प्रसाद में अंतर है। हम जो भगवान को देते हैं, खीर हो, हलवा हो, पूरी हो या केला हो, लड्डू हो, उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। भोग नाम क्यों पड़ा? उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, और प्रसाद में भगवान का प्यार छुपा हुआ है। प्रसाद को बांट कर ही खाना चाहिए। जो प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, और प्रसाद को जो बांट कर खाता है वो धनवान ही बनता है। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ता जाएगा। आपका कुछ कोई काम हो नहीं रहा है, प्रसाद बांटो, आपका काम स्वतः ही बन जाएगा। और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का रिवाज है। प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होता है, प्रसाद जितना कम होगा इतना ज्यादा फायदा होगा। और प्रसाद बांटने वाला प्रसाद बांट रहा है, और कोई प्रसाद के इंतजार में खड़ा है, कोई प्रसाद के इंतजार में खड़ा है, परंतु उसको प्रसाद नहीं मिला, वो खाली हाथ में चला गया। तो भागवत धर्म कहती है वहां जितना व्यक्ति प्रसाद लिए उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो खाली हाथ में ही चला गया। और वही व्यक्ति आगे चल करके महान महापुरुष बनता है। भक्ति तो जो समाज में जीत करके जिंदगी बिताता है उसको सर्टिफिकेट रुपया मिलता है, और समाज में जो हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते, भगवान ही मिलते। दुर्वासा ऋषि प्रसाद माला को पेर करके वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आ रहे, रास्ता में इंद्र मिले, वो इंद्र के गला में डाल दिए। इंद्र ने क्या किया? ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। ऐरावत हाथी उसको कुचल दिया। इंद्र के वाहन का नाम है ऐरावत हाथी। ये सफेद रंग का है और इसके 4 दांत हैं। गांव में जो हाथी डोलते हैं उनके 2 दांत होते हैं। तो ऐरावत हाथी जब वो कुचल दिया, दुर्वासा ऋषि इंद्र को अभिशाप दिए, तू श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। देवलोक की सारा संपत्ति जाकर के समुद्र में लीन हुआ। देवता लोग राक्षस के साथ मित्रता की, समुद्र मंथन का तैयार किया। तो देवता लोग बासुकी नाग को रस्सी बनाए और मंदार पर्वत को मथानी बनाए। मंदार पर्वत भागलपुर देवघर के रास्ते में पड़ता है, बासुकी नाग झारखंड में है, उसको रस्सी बनाए। तो देवता लोग पहले बासुकी नाग के सिर की तरफ पकड़े और राक्षस लोग को पूंछ की तरफ पकड़े। देखो कोई काम करना है, कोई काम आपको करना है, संकल्प विकल्प दोनों बात सोचना है। आपको कोई काम करना है, उसका अपोजिट काम आपको पहले शुरू करना पड़ेगा, विपरीत काम, फिर आपको अच्छा काम मिल जाएगा। देवता लोग क्या किए? पहले सांप के सिर की तरफ पकड़े और राक्षस को पूंछ की तरफ पकड़े। तो राक्षस बोले, देवताओं क्या हम आपसे कोई कमजोरी है? हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे? हम सिर पकड़ेंगे। देवता बोला ठीक ठीक जाइए, अब सिर तरफ जाइए।
अब राक्षस लोग क्या कि सिर की तरफ चले गए बासुकीनाग के, और देवता लोग पूछ की तरफ आ गए। देवता लोग कितना चतुर है, ध्यान देना। समुद्र मंथन चालू हुआ और बासुकीनाग की मुख से जो जहर का लपेट निकलने लगा, और जितना सब राक्षस लोग सिर की तरफ पकड़े थे उस सर्पों की जहर से झुलस गए, सबका शरीर काला पड़ गया, कोई थक गया, कोई गिर गया। राक्षस लोग बोले भैया देवता लोग बड़े चतुर हैं, वो तो पूछ के तरफ पकड़े, उनका तो बल बढ़ता गया, इनका बल घटता गया। बासुकीनाग के जहर के प्रभाव से उसको झुलस रहे हैं। इधर समुद्र मंथन चल रहा है तो मंदार पर्वत डूबने लगा। भगवान क्या किए, कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किए। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन का उद्देश्य रहा अमृत प्राप्त करने के लिए, परंतु पहले विष प्रकट हो गया, जहर प्रकट हो गया। कोई भी काम करो समाज में, कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाओ, यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करने के लिए जाओ तो पहले अड़ंगा आएगा, बाधा आएगा। बाधा को, अड़ंगा को देख करके काम को नहीं छोड़ना है। और पहले विष प्रकट हो गया, अब विष को कौन लेगा? तो देवता लोग विष को लेकर के भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव क्या किए, विष को हाथ में लिए, पीते समय में अंगुलियों के छेद में कुछ विष नीचे गिरा, सर्प बिच्छू वगैरह पी ली, उनमें भी जहर का प्रभाव हो गया। भगवान महादेव पिए, परंतु विष को भीतर में नहीं ली और बाहर भी नहीं निकले। विष माने समाज का बुरी बात को भीतर में मत लो, टेंशन करेगा, और बाहर को निकालेंगे तो समाज को बिगाड़ेगा। भगवान महादेव गला में धारण किए, इनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से कामधेनु गैया प्रकट हुई। ये सुबह के समय में प्रकट हुआ। इसको ऋषि लोग को लिए, ऊंचे सिरवा घोड़ा, इसको बलि महाराज लिए, ऐरावत हाथी, इसको इंद्र लिए, कस्तुभ मणि, पद्मराग मणि, इसको भगवान विष्णु लिए। चंद्रमा आकाश में चले गए, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, और ये देवलोक में चले गए। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से बारुणी मदिरा प्रकट हुआ, बारुणी मदिरा, उसको राक्षस लोग लिए। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से दरिद्रा नाम के एक देवी प्रकट हुई, दरिद्रा। और दरिद्रा को कौन लेगा? आप लोग दिवाली में सब दरिद्रा बाहर, लक्ष्मी भीतर करते हैं। दरिद्रा बाहर, लक्ष्मी भीतर, दरिद्रा बाहर। तो दरिद्रा इस समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा, इसको कोई नहीं लिया। महर्षि उद्दालक मुनि आए, उद्दालक मुनि दरिद्रा को लिए। उद्दालक मुनि का आश्रम अयोध्या के गोंडा जिला में है। वो आश्रम भी दरिद्रा जैसा लगता है। और फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोले श्री लक्ष्मी माता की जय। अब लक्ष्मी को देख करके सब बोले हमको चाहिए, हमको चाहिए। समुद्र ने कहा सावधान, सब बैठ जाओ, मेरे बेटी जिसको पसंद करेगी उसकी गला में माला डालेगी। तो लक्ष्मी माता माला को लेकर के पहले देवताओं की पंक्ति में गई। देवता लोग तो सुंदर तो हैं, परंतु आसक्ति ज्यादा है। फिर राक्षसों की पंक्ति में गई। राक्षस बलवान है, आपस में लड़ते रहते, उनको पसंद नहीं किया। ज्ञानियों के पंक्ति में गई। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनमें ज्यादा आसक्ति है, भोग भक्ति है। फिर
बड़े बड़े जटाधारी उनके पास गई, उनमें क्रोध ज्यादा है, तपस्वी है तो क्रोधी है, उनको पसंद नहीं किया। भगवान महादेव बैठे, लक्ष्मी महादेव को पसंद नहीं किया। ये अमंगल वेश, भस्म लेपन करते, भांग पीते, सर्प लटकाते, चमड़ा पहनते, लक्ष्मी माता शिव जी को पसंद नहीं किया। भगवान नारायण बैठे और वो धर्म को घुमा करके बैठे, तो माता लक्ष्मी ने क्या कि माला को लेकर के नारायण भगवान के गला में अर्पण किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान लक्ष्मी को देख नहीं रहे और लक्ष्मी माता इनके गला में माल्यार्पण किया। लक्ष्मी माने धन, लक्ष्मी शब्द का अर्थ धन। धन को धन उसके पास आता है जिसको धन नहीं चाहिए। आप टाटा को देखिए, टाटा जमशेद टाटा, उसका बेटा रतन टाटा, पूरा टाटा कंपनी उसका, उसकी पत्नी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, और सारा भारत को खरीद कर सकता है रतन टाटा। देखो श्री बिरला, जितना बड़े बड़े मंदिर हैं दिल्ली में, बम्बई में, मथुरा में, सब बिरला ने मंदिर बनाया है। कृष्ण जन्मभूमि भी है, वृंदावन अयोध्या में साधुओं को देखिए, धन उसके पास आता है जो धन को नहीं चाहता। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से श्री धनंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले श्री धनंतरी भगवान की जय। भगवान धनंतरी के हाथ में अमृत कलश है और अमृत कलश को राक्षसों को ले गए। देवता लोग हताश होकर के भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु बोले चिंता मत करो। तो भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप बनाए, मोहिनी। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी रूप बना करके राक्षसों के पास गए। राक्षसों को अमृत पीने के लिए लड़ रहे थे और अमृत कलश को लेकर के मोहिनी भगवान का हाथ में पकड़वा दिया। बोले देवी इसको बाण दो। तो मोहिनी भगवान क्या किए, एक पंक्ति में देवता है, एक पंक्ति में राक्षस है। तो मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत बांटना चालू किए। बांट रहे देवताओं को और देख रहे राक्षसों को। अब राक्षसों को ऐसे लगा ये मुझे ही पसंद करती है, सबको ऐसे। तो राहु नाम का एक राक्षस था, उस सूरज चंद्रमा के बीच में जाके बैठा, उसको भी अमृत मिल गया। सूरज चंद्रमा दोनों शिकायत किए, भगवान चक्र से उसका मस्तक काट दिया। वो दो हो गया, राहु और केतु। और आज भी सूर्य को चंद्रमा को हमला करता है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग मानते हैं। भगवान मोहिनी अमृत कलश इंद्र का हाथ में देकर के अंतर ध्यान हो गए। राक्षस को बोले भैया वो सुंदर स्त्री कहाँ गई? दूसरे ने कहा अमृत कलश कहाँ गया? देखो मालूम पड़ा भगवान विष्णु मोहिनी रूप में सुंदर रूप बना करके आए, देवताओं को अमृत पिला करके चले गए। राक्षस को देवताओं से लड़े, देवताओं को तो अमृत मिल चुका है, राक्षस मरते रहे। अंत में श्री शुक्राचार्य जी, ये नारद जी आए। नारद जी जो बच्चे कुछ राक्षस थे उनको बोले आपके गुरु शुक्राचार्य, उनको बोलो उनके पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है, वो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। शुक्राचार्य आए, जितना राक्षस मरे थे सबको जीवित कर दिए। बलि महाराज शुक्राचार्य जी को गुरु के रूप में मान करके यज्ञ किए। यज्ञ से एक रथ प्रकट हुआ, उस रथ में बैठ करके बलि महाराज देवताओं के ऊपर हमला किए। देवता लोग भयभीत होकर भाग गए। देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई, बोली स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवलोक की संपत्ति ला करके मेरे पुत्र को दे। तो कश्यप जी अदिति को एक व्रत बताए, वो व्रत का नाम है पयोव्रत।
पहले मैंने दूध गैया का दूध पी करके 12 दिन तक व्रत करना पड़ेगा। फागुन मास प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष द्वादशी तक जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे और 12 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे। ऐसे अदिति माता ने की, भगवान दर्शन दिए। भगवान बोले क्या चाहिए? अदिति माता ने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान अदिति माता के घर में आए। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को अदिति माता के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोले श्री वामन भगवान की जय। मंगलम गुरुपाद मंगलम, मंगलम गुरुपाद मंगलम, मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओ 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 मंगलम गुरुपाद मंगलम। साथ हाथ उठाइए उठाइए। पहले वामन भगवान का पूजा होगा। मुख्य जजमान, जजमानी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, बच्चा को पकड़ लिए, कुर्सी नहीं है, 2-4 कुर्सी रखना करो।